नमस्कार, मैं बालाजी और आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग 10वीं क्लास का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फिर उसके रेशियो से जुड़े हुए सवाल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़े हुए सवाल और एंगल से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। तो चलिए समय खराब नहीं करेंगे और आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री मेनली कंसर्न विथ। तो त्रिकोणमिति जो है क्या वो वृत्त से संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है, वर्ग से या आयत से, सर्कल से, ट्रायंगल से, स्क्वायर से या रेक्टेंगल से। तो इसका सही आंसर होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो त्रिभुज से जुड़ा है। जी हाँ, अगला सवाल है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेस हिंदी में है और माफ़ कीजिएगा, बेस जो है अंग्रेजी में दिया हुआ है और आधार हिंदी में। ऐसा इसको आप बाई नहीं समझेंगे, ये अलग किया गया है। अगला सवाल है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को आधार कहते हैं अर्थात बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेंस्ट कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं अर्थात हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि ट्रिगोनोमेट्री इज डेरिव्ड फ्रॉम बीच लैंग्वेज। ट्रिगोनोमेट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है लैटिन से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, इंग्लिश से लिया गया है या फ्रेंच से। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगला सवाल है इसमें ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू समकोण, माफ़ कीजिएगा, ए राइट एंगल इज इक्वल टू समकोण का मान कितना होता है। आप 10वीं क्लास में है तो ये तो मैं ऑप्शन बस यूँ ही उड़ा दीजिएगा देख करके। तो समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कोण के पास वाली भुजा जो कर्ण को छोड़कर क्या कहलाती है। तो कर्ण के को छोड़ करके ये जो भुजा होती है द साइड नेक्स्ट टू द एंगल बट नॉट हाइपोटेनस इज कॉल्ड एडजेंस्ट एंगल के नाम से, उस माफ कीजिएगा एडजेंट साइड के नाम से जानते हैं। 7 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है दिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। तो कोई भी कोण होता है तो द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल उसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। कोई भी कोण बोलता है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पर है कि आपका जो सवाल है वो इसमें है कि ट्रिगोनोमेट्री हेल्प्स टू फाइंड, त्रिकोणमिति का उपयोग किससे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका उपयोग एरिया के लिए करते हैं कि पेरीमीटर के लिए, एंगल्स एंड साइड फाइंड करने के लिए या ओनली डायगोनल्स के लिए। तो कोण और भुजा ज्ञात करने के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं। ए ट्रायंगल विथ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो भाई ये तो एकदम हलवा सवाल है, बिना सोचे समझे हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं या राइट ट्रायंगल भी बोला जा सकता है, समकोण त्रिभुज अर्थात। 10 नंबर सवाल है त्रिकोणमिति में कोणों को सामान्यतः किस में मापा जाता है। इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स आर जनरली मेजर्ड इन। तो इसमें डिग्री मेजरमेंट किया जाएगा। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11 12 की बात करेंगे तो वहाँ पर रेडियन का यूज़ होता है। इसलिए वहाँ पर रेडियन का यूज़ होता है क्योंकि
जो एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। आगे बढ़ेंगे लोग, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर डिग्री ही वैल्यूएबल है। आगे बढ़ेंगे लोग, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस के बाद हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से हमने 10 क्वेश्चंस देखा। अब अगले जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से देखेंगे, अर्थात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से देखेंगे। मैंने इसको सेक्शन वाइज बांट दिया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर पहला सवाल है कि साइन थीटा की क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे में कर्ण होता है, या जो है आधार बटे में कर्ण होता है, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, तो इसका ऑप्शन यही सही है। सेकंड नंबर सवाल है कॉस थीटा के बारे में पूछ रहा है। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अर्थात लंब बटे में कर्ण होगा, या आधार बटे में कर्ण होगा बी होगा, या सी कर्ण बटे में एडजेंस्ट मन आसन कोण आसन भुजा, या अपोजिट बटे में एडजेंस्ट। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। अगले सवाल की ओर नज़र दौड़ाते हैं कि इससे पहले अगले सवाल का हम लोग आंसर करें, आप लोग चैनल को क्या करें, शेयर करें यार, तब जा करके ना सबका क्या होगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, और अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है tan थीटा इज़ डिफाइंड एज, tan थीटा की परिभाषा क्या है, तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। ठीक है, P बाई बी भी इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में। थर्ड नंबर सवाल है इसमें, कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, या साइन थीटा का, या सेक थीटा का। तो इसका ओरिजिनल आंसर होगा साइन थीटा का व्युत्क्रम है कौन, कोसेक थीटा। यूँ बोल सकते हैं कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 4 नंबर सवाल के बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल के तरफ। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब सेक थीटा जो है किसका जो है वो रेसिप्रोकल है। जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया था कि कोसेक थीटा किसका है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सेक थीटा का पूछ रहा है। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगला सवाल है यहाँ पर कॉट थीटा किसके बराबर है, मतलब कॉट थीटा का जो है रेशियो बताना है। तो कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो आपका होता है बेस बाई परपेंडिक्यूलर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। साइन थीटा, ये थोड़ा सा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन कॉसेक थीटा क्या होगा। तभी पीछे बताया गया कि साइन थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल कराएंगे तो वो कॉसेक होगा। अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू अगर P/H होता है तो कॉसेक जो होता है वो H/P होता है, मतलब इसके नोमीनेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा। इस तरीके से बना सकते हैं, या ऐसे जो है ट्रायंगल मेथड से बनाया जा सकता है, या ऐसे समझिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू 1/2 अर्थात 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो 2 होगी। जैसे भी आप समझना चाहते हैं समझिए। चलिए अगले चलते हैं 8वें नंबर सवाल के तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो सेक थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको फिर से क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, तो यहाँ पर 5/4 आंसर आएगा। नहीं तो आप ट्रायंगल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग साइड को निकालते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही केवल फार्मूला बेसिस है, आगे जो है इसको टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आगे लेकर के हम आएंगे। 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। रेशियो से जुड़ा हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो इसको फिर पलट देते हैं, क्योंकि tan थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है अर्थात व्युत्क्रम होता है। मतलब इसका अगर P/B होता है tan का वैल्यू, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा B/P। इसका अगर P/B होता है तो इसका B/P होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 4/3 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं हम लोग, और वो अगला सवाल जो है विच रेशियो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस।
मतलब लंब और आधार का जो है अनुपात कौन है, तो यहाँ पर आपका tan थीटा जो है इसका आंसर होगा। 11 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि विच रेशियो इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। तो चलिए, रेशियो से जुड़ा हुआ चूंकि सवाल है तो आपको बताना है कि हाइपोटेनस बाई बेस किसका है। तो हाइपोटेनस ऊपर की ओर है, नीचे है बेस, तो ये जो है वो सेक थीटा का होगा। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो सेक थीटा होगा, अर्थात कर्ण बटे में आधार जो है वो सेक की वैल्यू होती है। अगला सवाल है कि बीच रेशियो इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। एकदम से हलवा सवाल। कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में जो लंब होता है वो कॉसेक थीटा का होता है। अगले सवाल की ओर नज़र दौड़ाते हैं हम लोग। अब जो है MCQ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ होते हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैंने इसको सेक्शन वाइज बांट दिया है ताकि गिजमिज ना हो और सारे सवाल जो है एकदम सेपरेट रूप से आएँ। तो चलिए इसको थोड़ा तेज़ी से करेंगे हम लोग। तो पहला सवाल यहाँ पर है कि द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो सबको पता है कि ये 1 होता है। अगला सवाल है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। क्या वो कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है, क्या वो सेक स्क्वायर के बराबर होगा, या कॉस स्क्वायर के, या साइन स्क्वायर के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। क्या वो सेक के बराबर होगा, टैन के बराबर होगा, कॉसेक के बराबर होगा, या कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका ओरिजिनल आंसर जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। अगले सवाल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। हाँ, अब देख लीजिए, अगर साइन थीटा 3/5 है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका जो बेस है वो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो इसका कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 4/5 होगा। 5 नंबर सवाल है कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए, अगर जो है हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है, अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। आधार दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, तो इसका लंब जो है वो 4 हो जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, अर्थात P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो वो जो है आपका 12/13 निकल करके सामने आएगा। अर्थात इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो 12/13 होगा। अगले सवाल की नज़र दौड़ाते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो टैन थीटा के बराबर होती है। क्वेश्चंस में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ऊपर क्या दिया हुआ था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टैन थीटा। अब नीचे वाले सवाल को थोड़ा सा देखिए आप कि अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो तो क्या होगा। टैन थीटा होगा, या सेक थीटा होगा, या कॉट थीटा होगा, या कॉसेक थीटा होगा। तो इसका जो आंसर है वो कॉट थीटा ही होगा। आगे बढ़ते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, या साइन थीटा होगा। तो ये तो जेन्युइन फार्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। अगला सवाल है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। क्या ये 0 होगा, 1 होगा, टैन थीटा होगा, या कॉस थीटा होगा। तो ये भी जो है इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगला जो सवाल है, देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। जेन्युइन ये जो एकदम सिंपल सा एलजेब्रा जैसा सवाल है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये चला गया 0 के तरफ। और माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये भी 0 की तरफ चला गया। तो यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो आपका 0 होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। हिंदी वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे, कोई टफ तो मैंने लिख नहीं रखा है यहाँ पर।
तो इसका जो है आंसर देखेंगे कि tan थीटा। अब बताइए tan कितना का मान 1 होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगले सवाल की ओर नज़र दौड़ाते हैं हम लोग फिर से कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है तो थीटा के किस वैल्यू के लिए बराबर है। 30 डिग्री के लिए बराबर हैं या 45 के लिए या 60 के लिए या 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जो है वो 45 डिग्री के लिए बराबर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर हम लोग के पास कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर होता है और इसके नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसीलिए इसका ओरिजिनल आंसर जो है 1 आएगा। अगले सवाल की तरफ फिर दौड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 14 नंबर सवाल है आपके पास कि 1 + cot स्क्वायर थीटा है और बाई कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए 1 + cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोसेक स्क्वायर थीटा होगी और फिर नीचे भी कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इस बार फिर से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट माइनस 1 माइनस वाट, मतलब 1 में से इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि साइन स्क्वायर आएगा। क्या कॉस स्क्वायर होगा, क्या tan स्क्वायर होगा, क्या सेक स्क्वायर होगा या कॉट स्क्वायर होगा। तो इसका ओरिजिनल आंसर जो है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो बस इसमें LHS RHS में चेंजिंग किया गया और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं, उसी का उल्टा कर दिया गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट 1 माइनस वाट। क्या साइन स्क्वायर होगा, क्या tan स्क्वायर होगा या सेक स्क्वायर होगा या कॉसेक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल आंसर साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाट। क्या 1 घटाएंगे, क्या साइन स्क्वायर घटाएंगे, क्या कॉस स्क्वायर घटाएंगे या कॉट स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा, तब जा कर के ये ऑप्शन सही हो पाएगा, आंसर सही हो पाएगा। अगला जो है 18 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाट। तो यहाँ पर फिर से आंसर जो है एक ही होगा। बहुत सिंपल लेवल का है, केवल आपने फार्मूला याद किया होगा तो ये सारा का सारा जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ। देखिए यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा है और सेक थीटा प्लस tan थीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि a + b इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। अगला सवाल है उसी तरीके से कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए फिर से ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और फिर से वैल्यू जो है इसकी 1 आएगी। इसी के साथ हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ये पूरा प्रॉब्लम क्या होता है समाप्त होता है। अब हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से सवाल देखेंगे। तो पहला नंबर सवाल है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। क्या वो साइन थीटा के बराबर है या कॉस थीटा के बराबर है या tan थीटा के बराबर है या कॉट थीटा के बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। अगला जो सवाल है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। साइन के बराबर है, कॉस के बराबर है, सेक के बराबर है या कॉसेक के बराबर है। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या देख रहे थे कि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, माने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कि लंब पूरक है, कहने का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आगे बढ़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो किसके बराबर होगा। तो tan 90 माइनस थीटा जो है tan के बराबर होगा या कॉट के बराबर होगा या सेक के बराबर होगा या साइन के बराबर होगा। तो ये जा कर के आपके कॉट के बराबर होगा। अगला सवाल है वही कॉट का देखते हैं। तो कॉट जो है वो tan के बराबर होगा। यहाँ पर क्या देख रहे थे tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो वही कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। मतलब यूँ बोल सकते हैं कि tan और कॉट जो है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि सेक 90 माइनस थीटा। देखिए साइन का कॉस से हो गया,
tan का cot से हो गया, तो अब देखते हैं sec का किसके साथ है। तो क्या sec 90 माइनस थीटा जो है किसके इक्वल है, sec के इक्वल है, cosec के इक्वल है, sin के इक्वल है या cos के इक्वल है। तो sec 90 माइनस थीटा जो है वो cosec के इक्वल है, अर्थात cosec थीटा के इक्वल हैं। अच्छा, एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो यही यहाँ पर थीटा लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पर 90 माइनस ए रहता तो यहाँ पर cosec a लिखा रहता ना, cosec 90 माइनस बी रहता तो यहाँ पर cosec b लिखा रहता। मतलब जो एंगल यहाँ पर रहेगा उसके कम्प्लीमेंट्री में वही एंगल लगेगा। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, cosec 90 माइनस थीटा, तो इस बार इसका आंसर जो है sec थीटा होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि साइन का रिलेशन cos से, cos का रिलेशन साइन से, tan का रिलेशन cot से तो cot का रिलेशन tan से, cosec का रिलेशन sec से तो sec का रिलेशन cosec से, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर है, लेकिन कब? क्या वो किसी भी कोण के लिए है कि या सिर्फ 90 डिग्री के लिए है, कम्प्लीमेंट्री एंगल से या इक्वल एंगल से? तो वो जो है कोई भी कोण रखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 30 रखते हैं, यहाँ पर भी 30 रखते हैं, तो साइन 30 और यहाँ पर 30 रखेंगे तो cos 60 दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल है उसी तरीके से tan में पूछा जा रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये रिलेशन कब तक सही है या गलत है, क्या है? क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो है नहीं। कभी कभी सही है? नहीं भाई, वो डिपेंड करता है थीटा पर, नहीं। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, सदैव सत्य है। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता ही है, चाहे आप एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ साइन 90 माइनस 30। तो मैंने यहाँ पर बता रखा था कि साइन का रिलेशन cos से होता है, तो यहाँ पर अगर 30 रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है cos 90 माइनस 60 डिग्री। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि cos 90 माइनस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, क्या वो sin 60 के बराबर होगा या cos 60 के बराबर होगा या tan 60 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा? तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन sin 60 डिग्री के बराबर होगा। इसी के साथ हम लोग का ये जो है चैप्टर का जो MCQ है वो समाप्त होता है। आप कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।